दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में जो अपडेट की गई है प्रशासन की ओर से दुकानें खुलने के लिए, उसके लिए हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और वो जानकारी यह है कि जो पहले प्रशासन ने कुछ दुकानों का वर्गीकरण किया था कि आज कौन सी दुकान खुलेगी, कल कौन सी दुकान खुलेगी, उसकी बजाय प्रशासन ने अब सिरसा शहर के लिए लेफ्ट और राइट यानी दायां और बाईं तरफ की दुकानों को खोलने का एक नया आदेश जारी किया गया है। दाईं तरफ कौन सी होगी और बाईं तरफ कौन सी होगी, इसे लेके अभी प्रशासन भी संशय में है। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से बाजारों में ऐसे सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि दुकानदारों को और आम लोगों को पता चल सके कि दाईं तरफ कौन सी होगी और बाईं तरफ कौन सी होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, प्रशासन की ओर से पहले जो मार्केट खोलने के लिए आदेश जारी किए गए थे उसमें अलग अलग दुकानों का वर्गीकरण किया गया था कि आज कपड़ों की, जूतों की दुकान खुलेगी, कल मोबाइल, बिजली की सामान की या अदर्स जो दुकानें वो खुलेंगी, और जो रोजाना दुकानें खुलती थी उनकी लिस्ट अलग थी। लेकिन अभी आज शाम को ही प्रशासन ने एक आदेश नया जारी कर दिया कि अब सिरसा शहर के बाजारों की दुकानें यानी कि लेफ्ट और राइट के हिसाब से खुलेंगी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रशासन का जो ये आदेश है ये कब लागू होगा और इस आदेश की पालना किस रूप में होगी। ऐसा कमल जी, 3 दिन पहले 4 मई को प्रशासन ने यह आदेश जारी किया था। 4 मई से शुरू हुआ था, 3 मई देर शाम आदेश जारी किया गया था। कुछ दुकानें सोम, बुध और शुक्र को और कुछ दुकानें मंगल, वीर और शनि को खुली थी। लेकिन 3 दिन का जो प्रशासन का जो अनुभव है वो शायद अच्छा नहीं रहा। वो अच्छा इसलिए नहीं रहा, उदाहरण के तौर पे सिरसा का जो मुख्य रोडी बाज़ार है उसमें से अगर 500 दुकानें हैं तो 100 दुकान इधर खुली, 100 इधर खुली, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक पहले दिन हो गया था और दूसरे तीसरे दिन भी ट्रैफिक था। बाद में उनको बड़े ट्रैफिक को, गाड़ियों को बंद भी करना पड़ा। तो वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव ठीक नहीं था। और कुछ अन्य राज्यों में, खासतौर पे हमारा पड़ोसी जो राजस्थान है, श्री गंगानगर में पहले से ही यह आदेश जारी कर दिया गया था भी लेफ्ट और राइट। वहाँ लेफ्ट राइट ना करके चारों दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों दिशाओं की जो दुकानें हैं उसके अनुसार से आदेश जारी किया गया था। और ज़िला प्रशासन ने आज लेफ्ट और राइट, हालांकि लेफ्ट और राइट जो आदेश जारी किया गया है उसमें प्रशासन को शायद पूरी रात जी वहाँ पे कोई ना कोई बोर्ड लगाने पड़ेंगे। क्योंकि उदाहरण के तौर पे अगर हम सिरसा की लें तो सिरसा के अगर सुभाष चौक से एक व्यक्ति गुजरता है तो उसका लेफ्ट और राइट अलग होगा। अगर भगत सिंह चौक से जाता है तो उसका लेफ्ट और राइट अलग होगा। अगर वो दिशा के अनुसार होता, अगर पूर्व दिशा की दुकानें खोलनी होती तो वो शायद एक ही दिशा होती, और पश्चिम की खोलनी होती तो वो एक ही दिशा होती। तो अब लेफ्ट और राइट के लिए शायद बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कल सिरसा में जो राइट साइड की दुकानें हैं जिनको प्रशासन रात तक शायद मार्किंग कर देंगे, तो राइट की दुकानें कल खुलेंगी सिरसा शहर में। लेकिन एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ और भी है, टाइमिंग भी घटाया गया जी। क्योंकि पहले जो टाइम था वो टाइम था सुबह 7 बजे से, उदाहरण के तौर पे शाम को 6 बजे तक दुकानें बंद होनी थी। चाहे कोई दुकान 7 बजे भी खुलती थी, लेकिन अब 9:30 बजे से 4:30 का टाइम कर दिया गया है। जो दुकानें हैं सभी दुकानों का, जो मार्केट का, बाज़ार का, स्ट्रीट का, वो एक दिन राइट साइड की और एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और उसमें अनेक शर्तें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त सिरसा शहर में जैसे कि भादरा बाजार में जो होलसेल की दुकानें हैं उन पर जो सामान आता है तो वो 9:30 बजे तक ट्रक एंटर करेंगे। शेष जो मार्केट होगी वो मार्केट खुल सकेगी। मान लिया भादरा बाजार में 200 दुकानों में से 20 होलसेल की दुकानें हैं। होलसेल का जो काम कर सकते हैं वो दुकानें तो खोल सकते हैं, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग का जो काम है वो सुबह 9:30 से पहले उनको करना होगा। इसके अतिरिक्त
मिल्क डेयरी, वीटा बूथ, स्वीट शॉप और ये पेट्रोल पंप विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट, ये सुबह 7 बजे से शाम तक 7 बजे तक ये खुलेंगी। और जो मिठाई की दुकानें हैं उसका समय 9:30 से 4:30 रखा गया है। बाकी जो पेट्रोल पंप है, वीटा हैं और ये सारी जो दुकानें हैं दूध वाली हैं वो 7 से 7 खुलेंगी। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें कुछ प्रशासन की ओर से जो चाट पकौड़ी और कुछ जो रेडी लगाते थे लोग, वो एक जगह खड़े नहीं होंगे, लेकिन शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक वो गलियों में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे और वो जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त जितनी भी गांव में दुकानें हैं और आवासीय क्षेत्रों में हैं, जिसकी 25 अप्रैल से खुलने की आ गई थी, वो दुकानें उन पर ये राइट और लेफ्ट जो है वो लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी और एक स्टैंड इन क्यू, लाइन में खड़े होना और दुकान को दिन में 2 बार जो है वो सैनिटाइज करना होगा। और उसके अलावा कोई भी व्हीकल दुकान के सामने नहीं खड़ा हो सकता। इस प्रकार की जो शर्तें हैं, एक दुकान पे 5 आदमी नहीं खड़े हो सकते, तो इस प्रकार की शर्तें भी। सब ये शर्तें तो सब पुरानी हैं। और नया आदेश लेफ्ट और राइट का है, जो पहले दुकानों का वर्गीकरण था उसके अलावा। तो इससे प्रशासन को किस तरह से राहत मिलेगी और लोगों को क्या राहत मिलेगी? नहीं, लोगों को राहत ये मिलेगी, जो दुकानें 3 दिन खुलती थी वो अब 6 दिन खुलेंगी। संडे को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। मेडिकल दुकान को छोड़ के, दूध और मेडिकल को छोड़ के, पेट्रोल पंप को छोड़ के कोई नहीं खुलेगी। लेकिन अब जैसा कि रोडी बाजार में मान लिया कपड़े की दुकान एक दिन खुलती थी और हैंडलूम की दूसरे दिन खुलती थी, अब जो भी राइट साइड में दुकानें होंगी वो सारी खुलेगी। तो रोज ही सारी दुकानें मिलेंगी। आमतौर पे इससे भी भीड़ कम होगी। दूसरा, जब एक साइड की दुकान खुलेगी तो दूसरी साइड की दुकानें बंद होंगी, तो व्हीकल दूसरी साइड में पार्किंग की जो है वो व्यवस्था थोड़ी बहुत जो है वो मिल सकेगी, क्योंकि सिरसा के बाज़ार खुले हैं और केवल एक रोडी बाज़ार को छोड़कर, और वो भी खुला है, वहाँ भी व्हीकल खड़े हो सकेंगे। तो ये लोगों को एक ही दिन में सभी जरूरत के सामान खरीद सकेंगे। और दूसरा, बाजारों में गाड़ी पार्क करने की दिक्कत भी, हाँ, गाड़ी पार्क करने की दिक्कत, थोड़ी बहुत जो स्पेस है वो मिल सकेगा, क्योंकि जब दोनों और व्हीकल खड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है उसमें जगह कम रह जाती है। तो एक जो कि शर्त ये भी है कि दुकान के सामने व्हीकल नहीं खड़ा होगा, क्योंकि लाइन तभी लगेगी अगर व्हीकल नहीं खड़ा होगा। सर, जिस तरह से सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है, उसी अनुपात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो आज का जो ताजा आंकड़ा है वो 631 कोरोना संक्रमित मरीजों का है और 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और लगभग हरियाणा के 22 में से 21 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज की तारीख में देश और विदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कितनी संख्या? ऐसा है, जैसा कि आपने बताया, शायद मरीजों की संख्या जो बढ़ना जो है वो, मेरा ये मानना है, केवल ढील से संबंधित नहीं है, क्योंकि पहले देश में केवल 5,000, 6,000, 10,000, 18,000 टेस्ट हो रहे थे। कल से 50,000 से अधिक और आज शायद 74,000 टेस्ट हुए हैं। जब टेस्ट ज़्यादा होंगे तो कुछ ना कुछ संख्या भी ज़्यादा आएगी। यह निश्चित है कि टेस्ट उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जिन पे शंका होती है, जिन पे मरीज होने की शंका होती है। और आज एक एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का एक बयान आया, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी कोरोना वायरस जो है भारत में वो पीक पर नहीं है, वो अगले महीने मई के भी बाद बल्कि जून में पीक पर होगा। यह क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं, पूरे विश्व में 2,65,116 डेथ अब तक हो चुकी हैं और हर 1 मिनट में 2-4 डेथ और बढ़ जाती हैं। 38 लाख से अधिक जो हैं वो मरीज हैं कोरोना वायरस के, जिनमें सबसे अधिक 12,66,000 केवल यूएसए में, जहाँ 75,000 मौतें हो चुकी हैं। इंग्लैंड में 2 लाख से अधिक मरीज और 30,000 से अधिक मौतें।
इटली में 2,14,000 से अधिक मरीज और 29,000 से अधिक मौत। स्पेन में 2,56,000 से अधिक मरीज और 26,000 से अधिक मौत। और फ्रांस में 1,74,000 से अधिक मरीज और 25,000 से अधिक मौत। भारत में 53,000 से अधिक मरीज और 1787 मौत हो चुकी हैं। हरियाणा का आंकड़ा बता ही चुके हैं। क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ रहा है इसलिए प्रशासन भी नए नए प्रयोग कर रहा है। हमें प्रशासन का सहयोग देना होगा। और अभी तो हमें बाजार में चाहे जाने की छूट है, लेकिन लोगों की, विशेषज्ञों की यह भी राय आ रही है कि आप बाजार में ना जाएं तो एक बार चले जाएं, एक बार में ही सामान ले आएं, ताकि भीड़ ना मचे। बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। अगर मरीजों की संख्या बढ़ी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तो सरकार हो सकती है जो ढील दी है उसको वापस भी ले। सर, जानकारी देने धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, सिरसा के शहर के जो लोग हैं और दुकानदार हैं उनके लिए यही खबर प्रमुख है कि कल से लेफ्ट और राइट के हिसाब से दुकानें खुलेंगी और कल पहली बार राइट की साइड की दुकानें खुलेंगी। राइट साइड कौन सी होगी वो नगर परिषद और प्रशासन की ओर से मार्किंग की जा रही है। सुबह तक मार्किंग हो जाएगी। तो आप, यदि आपको जरूरत है किसी सामान की, तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।